नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, परंपराओं में 4 शब्दों का उपयोग होता है: ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी। और हम लोग इन चारों शब्दों को एक दूसरे से जैसे जुड़ा हुआ है यही मानकर चलते हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तव में इन चारों शब्दों में बहुत अंतर है। क्या आपको मालूम है कि ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी में अंतर क्या है? आइए इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले लोगों को ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी इन नामों से पुकारा जाता है। भारत ऋषियों का देश रहा है। ये वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रुति ग्रंथ यानी सुने हुए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाकर उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता था, श्रुति ग्रंथ। ऐसा व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन करे, उसके गूढ़ शब्दों के अर्थों को, उसके रहस्य को जाने और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान को लिखकर प्रकट करे, इसको ऋषि बोलते हैं। ऐसा ऋषियों के लिए कहा गया है। ऋषियों के लिए ये भी कहा गया है, ऋषि तू मंत्र दृष्टारा न तू करता रहा। अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, ना कि उस मंत्र की रचना करने वाले। यदि भी कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ऋषि शब्द मूल शब्द ऋष नाम से उत्पन्न हुआ है। ऋष का मतलब होता है देखना, उसका अर्थ है देखना। इसलिए ऋषियों को दृष्टा यानी युग दृष्टा माना जाता है। मान्यता थी कि ऋषि अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ चैतन्य को भी देखते थे, उसे देखने में समर्थ होते थे। भौतिक पदार्थ के साथ साथ पीछे छिपी ऊर्जा को भी वो देखने में समर्थ थे। प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश जो अमर सिंह ने संकलित किया है, उसके अनुसार ऋषि 7 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि और राजर्षि। पुराणों में केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु को सप्तऋषि कहते हैं। एक अन्य सूची के अनुसार अत्रि, भृगु, कौत्स, विशिष्ट, गौतम, कश्यप और अंगिरस को सप्तऋषि कहते हैं। एक दूसरी सूची भी है जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज को सप्तऋषि कहा गया है। तो ये ऋषियों की परंपरा रही है। और यदि आज के विज्ञान को भी यदि देखा जाए तो जैसे ग्रहों की गणना, ज्योतिष शास्त्र, उस समय ना यंत्र थे, कुछ भी तो नहीं था, तब किसने उन ग्रहों की सही सही गति का आकलन करके बताया? किसने नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति क्या होती है, किसने देखा था? कोई। ये ऋषियों के द्वारा ही संभव था, क्योंकि वो भौतिक जगत के परे ऊर्जा को भी देख पाते थे। इसीलिए उनको ऋषि कहा गया है, यानी दृष्टा, युग दृष्टा। पीछे का युग कैसा है, आगे आने वाला युग कैसा होगा, भूत कैसा है, भविष्य कैसा है, ये सब उनको दिखाई देता था, वो देख सकते थे। अब आते हैं मुनि पर।
मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते थे, परंतु उनमें राग देश का अभाव होता था। ऋषि में राग देश का अभाव नहीं था। आपने इतनी कहानियां सुनी हैं, चाहे विश्वामित्र को लेकर कई कहानियां सुनी होंगी, भृगु को लेकर कई कहानियां सुनी होंगी, जहाँ पे क्रोध भी था, राग भी था, द्वेष भी था। लेकिन मुनि, उनके अंदर राग और द्वेष का अभाव होता है। गीता में लिखा हुआ है, जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते, सुख और दुख में समान रहते हैं, जो भय, क्रोध और राग से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी ना बोलने वाला, उसी से मिला है। ऐसे कई ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन रहते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक तपस्या के रूप में भी कहा गया है। ऐसे भी ऋषियों के लिए मुनि शब्द का उपयोग हुआ है जो ईश्वर का जाप करते रहते थे। जैसे देवर्षि नारद को नारद मुनि भी कहा जाता है। अब मुनि शब्द का चित्र, मन और तन से गहरा नाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की चेष्टा कीजिएगा। मुनि शब्द का चित्र, मन और तन से, इन तीनों से गहरा नाता है। तीनों शब्द मंत्र और तंत्र से संबंधित हैं। सभी वो वस्तुएं जो उज्ज्वल हैं, जो आकर्षक हैं, जो आश्चर्यजनक हैं, वे चित्र कहलाती हैं, वे चित्र हैं। मन कई अर्थों के साथ चिंतन और मनन से भी संबंधित है। मन चिंतन और मनन से संबंधित है, अर्थात मनन करने वाले ही मुनि कहलाते हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला हुआ माना जाता है, इसीलिए तो मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तंत्र शब्द जो है वो तन से संबंधित है। तन को जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था। ग्रंथों में भी ये कहा जाता है कि जिसकी आत्मा संयम में स्थिर है, वासनाओं से रहित है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह, यात्रा में सावधानी, भाषा, आचार शुद्धि, धार्मिक व्यवहार में शुद्धि, इस तरह के लगभग 28 गुण कहे जाते हैं। जो इन 28 गुणों से युक्त हो वो महर्षि ही मुनि कहलाते हैं। मुनि मंत्रों का मनन करने वाले, ज्ञान के भंडार की उत्पत्ति करने वाले और शास्त्रों का लेखन करने वाले भी होते हैं। शास्त्रों का लेखन करने वाले ही मुनि कहलाते हैं। अब आते हैं साधु। साधु किसको बोलते हैं? किसी विषय की विलक्षण साधना वाले व्यक्ति को साधु कहा गया है। विषय को साधने या साधना करने के कारण उसको साधु कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में साधु का अर्थ है सीधा और दुष्टता से हीन। संस्कृत में सज्जन व्यक्ति को साधु बोलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है कि साधनोति पर कार्यमिति साधु, यानी जो दूसरों के कार्य करता रहे वो साधु है। ये भी कहा गया है कि आत्मदशा साधे, अर्थात संसार की दशा से मुक्त आत्मदशा को साधने वाला। मूल उद्देश्य क्या है? समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करने वाला वो साधु कहलाता है। अब आते हैं सन्यासी पर। सुनकर बड़ा विचित्र लगेगा। ये शब्द प्राचीन हमारी सनातन परंपरा और हिंदू धर्म की परंपरा से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। वैदिक काल में सन्यासी शब्द का कोई भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इसकी अवधारणा शायद जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद की है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी कहा गया है। सन्यासी का अर्थ है त्याग करना, संपत्ति का त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग,
राजपाट का त्याग, संसारिकता का त्याग और योग ध्यान करते हुए आराध्य की भक्ति में लीन हो जाना। तो सन्यासी शब्द हमारे हिंदू सनातन परंपराओं या वैदिक परंपराओं में कहीं भी इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। केवल ऋषि, मुनि और साधु शब्द का है। सन्यासी शब्द जैन और बौद्ध धर्म जब आया है, शायद उसी कारण से ये सन्यासी भी शब्द आया है। तो मित्रों, आगे की विवेचना कभी बाद में किसी और वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो लगी होगी और पसंद भी आई होगी। इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मनन कीजिएगा। आपके सुझावों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।